आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में विकास की गति को आज एक और रफ्तार मिल गई। मुंगेर में प्रदेश के तीसरे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन हुआ। श्री कृष्ण सिंह सेतु की शुरुआत दिल्ली से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल तरीके से जोड़ते हुए, जबकि मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपस्थित होकर किया। डेवलपमेंट के सेतु से सीमांचल और मिथिलांचल की बड़ी आबादी को फायदा होगा। बिहार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि करीब 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद मुंगेर में रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन हो गया और इसी के साथ 11 फरवरी की तारीख प्रदेश के विकास के अध्याय में जुड़ गई। दशकों पुराना मिथिलांचल और सीमांचल का सपना अब साकार हो गया, क्योंकि गंगा नदी पर तीसरे रेल सह सड़क पुल की सौगात मिलने से बड़े इलाके को फायदा पहुंचने वाला है। दिल्ली से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री कृष्ण सिंह सेतु का उद्घाटन किया। NH 333B पर 696 करोड़ की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबा पुल बना है। रेल सह सड़क पुल के साथ ही संपर्क पथ का भी निर्माण हुआ है। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला, और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी और उन्हीं दिनों इन सब चीज़ों का निर्णय लिया गया था। जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लिया गया और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया, उस पर आज काम चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में ही इस पुल का शिलान्यास किया था। 2007 तक रेल सह सड़क पुल बनकर तैयार हो जाना था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा इस पर काम शुरू कराया, जबकि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने रेल पुल का उद्घाटन किया। जबकि शिलान्यास के 19 साल बाद सड़क पुल की शुरुआत हुई। इस पुल के शुरू हो जाने से मुंगेर से खगड़िया की दूरी घटकर मात्र 100 किलोमीटर और मुंगेर से बेगूसराय की दूरी महज 20 किलोमीटर से भी कम हो गई। ये बिहार का तीसरा ऐसा पुल है जिसके नीचे से ट्रेन दौड़ती है और ऊपर चमचमाती हुई सड़क है। ये सेतु मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इस पुल से सफर आसान होने के साथ ही व्यापार और रोजगार को भी गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुल के उद्घाटन के साथ ही लोगों में से गुजरने की होड़ लग गई। दोनों तरफ से हजारों लोग कार, बाइक और साइकिल से पुल पर पहुंच गए। पुल पर सफर का मजा लिया, एक दूसरे को बधाई दी। श्री कृष्ण सेतु के लोकार्पण के बाद ही लोग दोनों जिला के बेगूसराय, खगड़िया तथा मुंगेर के लोग इस पुल पे पहली बार चढ़ने का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री कृष्ण सेतु पे, और श्री कृष्ण सेतु की क्या स्थिति है वो साफ साफ देखी जा रही है कि जो लोग हैं पहली बार इस पुल पे चढ़ने का मजा लेना चाहते हैं, तथा कल तक जो नाव से आते थे तथा काफ़ी घूम के जिला आते थे, आज ये पुल से सीधे 10 मिनट में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जिनसे हम जानने चाहेंगे कि क्या मामला है, कि कैसा उनको लगा, क्या कहेंगे, इस बात को भी जानेंगे। देख सकते हैं कि चाहे स्कूटी चालक हो, चाहे युवा हो, सभी आए हुए पुल पे। कैसा लगा? मस्त लगा, एकदम मस्त लगा। कितने समय में आ गए? 5 मिनट। 5 मिनट में आ गए। हाँ। तो कहाँ से आए हैं? मुंगेर घर है, उस पार गए थे घूमने के लिए। कैसा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज बेगूसराय और मुंगेर की दूरी बहुत कम हो गई, खगड़िया की दूरी बहुत कम हो गई। आज मुंगेर ये विकास का पुल बना है। हम इनसे ही जानते हैं, आइए इनसे ही जानते हैं क्या मामला है, किन मामलों को लेके आज ये पुल पे चढ़ के फोटो खींचे। क्या बोले? ऊपर चले हवा गाड़ी, पीछे चले रेले गाड़ी, नीचे बहैया गंगा धार है बहिना, सोना ऐसन भारत देश
मत कहाँ से आए हुए हैं? मानसी से आए हुए हैं। मानसी से किस लिए आए हुए हैं? देखने के लिए पुल, देखने के लिए, टहलने के लिए। मानसी से आए हुए पुल देखने के लिए आए हुए हैं, तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार इन्होंने पुल को क्रॉस करके मुंगेर जिला आए तथा यहाँ के लोग जो है मानसी गए, बेगूसराय गए। अब उनके लिए ये रास्ता जो है काफ़ी सुलभ हो गया, समय इससे काफ़ी बढ़ेगी तथा जो भी साधन होगा, जो भी व्यवसाय होगा वो भी बढ़ेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले 5 साल में बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का वादा किया और साथ ही उन्होंने साल 2024 तक बिहार में 5 लाख करोड़ के काम का भी भरोसा दिया। नेटवर्क अभी खड़ा होगा। मैं आपको अमेरिका के बराबर पहुंचाने की बात का तो आज बात नहीं करूंगा, पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काफ़ी गति से काम हो रहा है, उसी गति से हम बिहार में भी काम करना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस में आपके नेतृत्व में विशेष रूप से रिव्यू कराई है और इसमें अगर गति बढ़ जाएगी तो 5 साल में बिहार के रोड को भी हम अमेरिका के बराबर पहुंचा देंगे, ये मैं वचन देता हूं। मैं केवल घोषणा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो 100% करके दूंगा। इसी बात के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 लाख करोड़, मैं अभी तक 3 लाख करोड़ का ये प्लान हुआ और 2 लाख करोड़ के काम हम योजना में हमारे पास पाइपलाइन में है और 5 लाख करोड़ के काम 2024 तक कुछ पूरे हो जाएंगे और कुछ शुरू हो जाएंगे। गंगा पर इतने पुल बनेंगे कि हमें तकलीफ नहीं होगी। परिवारवाद पर लालू प्रसाद के बिगड़े बोल सामने आए हैं। पीएम और सीएम पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि किसी की संतान नहीं है और किसी की संतान लायक नहीं है, तो इसमें वे क्या कर सकते हैं। लालू ने राजनीति में परिवारवाद पर पीएम के बयान के जवाब में ये बातें कही। मोदी जी को नीतीश कुमार आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तक हुआ, वो भी राजनीति के लायक नहीं। उसमें हम लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना के लोग को दें, बेटा बेटी दें, ताकि लोग परिवारवाद करें। बिहार में शराबियों की अब खैर नहीं, लगातार ड्रोन के जरिए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छपरा से सामने आई, जहां ड्रोन की मदद से कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, जबकि नालंदा में शराब कांड के आरोपियों के घर को ढाहा जा रहा है। बंदी कानून को सख्ती से लागू करने की तस्वीरें कुछ ऐसी ही इन दिनों जगह जगह से आ रही है, क्योंकि प्रशासन और सरकार के लिए जो शराबबंदी का अमोघ अस्त्र बन रहा है वो है ड्रोन। ये तस्वीरें छपरा के रिवीलगंज से सामने आई हैं। देखिए कैसे ड्रोन के जरिए उत्पाद विभाग की टीम पुलिस के साथ सर्च अभियान चला रही है। छपरा में कई शराब तस्करों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अब उत्पाद विभाग इन तस्करों की पहचान चौकीदारों के जरिए कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके। ड्रोन के वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से दियारा में शराब तस्कर शराब बना रहे हैं और जैसे ही ड्रोन को देखते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां पुलिस आ धमकती है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त करती है। हम लोग लगातार ड्रोन से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। कुछ ड्रोन से अब तस्वीरें ली जा रही है, जो भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग अब उसका ये चेहरा पहचान करके संबंधित चौकीदार से उसका हम लोग पहचान कराएंगे और उस पर अवधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शराब तो करीब हम लोग को करीब 7-8 हज़ार लीटर रेडी शराब बरामद किया गया है। करीब 1.5 लाख किलो जावा महुआ को हम लोगों ने भी नष्ट किया है। 2 बाइक भी जब्त किया गया है, 3-4 साइकिल जब्त किया गया है। ये तस्वीरें नालंदा जिले की हैं, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए कैसे शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये इलाका है, जहां 1 महीने पहले जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को ही 19 शराब माफिया के घर को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इसी को लेकर शुक्रवार को प्रशासन की टीम सबसे पहले मुख्य शराब तस्कर सुनीता देवी के घर पहुंची और उसके घर को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। बारी बारी से पहाड़ पर बनाए गए सभी 18 शराब माफिया के घरों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। इस जगह पे जहरीली शराब से घटना हुई थी, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी।
उसके आलोक में जैसा कि देखा गया कि यहाँ सरकारी ज़मीन पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसके बाद यहाँ पे गैर सरकारी गतिविधियों जैसे शराब के धंधेबाज वगैरह में ये लोग संलिप्त थे। तो उसी का आलोक में आज अतिक्रमणवाद चलाया जा रहा है। सभी शराब के धंधेबाजों को घर चिन्हित कर उनका घर तोड़ा जा रहा है। पुलिस कह रही है कि किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम आरोपी शराब माफिया के ठिकानों को तबाह कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश लगातार अधिकारियों को दे रहे हैं। ऐसे में अब नशे के सौदागरों का बच पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रोहतास में ग्रामीणों ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और धंधेबाजों को खदेड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने गांव-गांव घूमकर शराब की भट्टियां ध्वस्त की। महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि जब मद्य निषेध विभाग को टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जाती है तो पुलिस गांव में आकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और खबर देने वालों को झूठे केस में फंसाया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष और चौकीदार के संरक्षण में काराकाट में शराब बेची जा रही है। तस्वीरें दिनारा प्रखंड के बिशुनपुर टोला की हैं। शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के बाद लोगों ने बर्तनों को बीच सड़क पर जमा कर दिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि अब किसी भी हालत में गांव में शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। दरोगा जी के चलते दारू बनता है और चौकीदार के चलते बनता है, रामचंद्र सिंह के चलते बनता है। गांव के लोग हम लोग जो हैं, हम लोग यदि रोकते हैं किसी को तो झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। तो हम लोग क्या बोले? दरोगा जी को नहीं पता है कि कौन कौन बनाता है, लेकिन सिवान में आते हैं, उनका वीडियो भी मेरे पास है जी। गायघाट रिमांड होम मामले में पहली सुनवाई पूरी हो गई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अब तक की सभी जानकारी को रिकॉर्ड पर लाएं। कोर्ट में महिला विकास मंच की मध्यस्थ याचिका मंजूर की गई है और साथ ही पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जांच दल के गठन का आदेश दिया, जिसमें डीएसपी स्तर के नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। महिला पुलिसकर्मी को भी जांच टीम में शामिल करने का आदेश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। जो पीड़िता की वकील हैं उनसे ही सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में? कोर्ट प्रोसीडिंग वर्चुअल मोड में थी, तो हम अपेयर होकर अपनी सारी बातें रखे। तो इस पे जो कोरम था चीफ जस्टिस कोर्ट का, उन्होंने यही बोला कि कल स्टेट अथॉरिटी द्वारा जो इनको इन्फॉर्मेशन दी गई कोर्ट रूम में कि दोनों एफआईआर दर्ज हो गई हैं। एक 1322 है महिला पीएस केस नंबर, दूसरा 1722 है महिला पीएस केस नंबर, और दोनों को दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक स्पेशल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी एंड विथ along with one फीमेल पुलिस पर्सनल जो कि एसपी रैंक की होंगी, वही मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगी। तौर पर जो चीजें निकल कर आई है वो यही है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सारी चीजें हैं, उसको ऑन रिकॉर्ड लाया जाए और साथ ही एक जांच टीम का गठन किया जाए, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति हो और एक महिला जो अधिकारी है वो भी साथ में टीम में शामिल हो। इसके साथ ही जो पीड़िता है उसको कानूनी रूप से जो भी राज्य की तरफ से कानूनी सहायता दी जाए, इसको लेकर के भी कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। दरभंगा में 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें से गर्भवती महिला की कोख में बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 80% झुलसी महिला मौत से जूझ रही है। और इस मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आज प्रभारी एसएसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया। जमीन पर कब्जे को लेकर कल बुलडोजर से घर तोड़ने के बाद 4 लोगों को जलाकर मारने की कोशिश हुई थी, जिसमें से 2 को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। बिंदुओं की हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या घटना पूरी घटी है, और जलाने की जो घटना है उस पर भी हम लोग अच्छे से तहकीकात और जांच पड़ताल कर लेते हैं, और जो इन्होंने नाम दिया उस पर कार्रवाई होगी। वैशाली के गुरौल में शराब की सूचना देने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भागलपुर में ऐतिहासिक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में प्रस्तावित सेंट्रल यूनिवर्सिटी की उम्मीदें फिर जगी हैं। यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर हाई लेवल टीम पहुंची और कई जगहों का निरीक्षण किया। 6 साल में यह दूसरा मौका है जब केंद्रीय टीम भागलपुर पहुंची और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर M.K. सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने विक्रमशिला के परशुराम चौक, एकडारा और मलकपुर मौजा में जगहों को देखा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की थी। मेजर है कि विक्रमशिला आपके यहाँ एक यूनिवर्सिटी थी पुरानी, जिसके रेंज से यहाँ हैं, तो उसी के पैरेलल एक और यूनिवर्सिटी के लिए पहले से ही कई तरह से वो चल रहा था। तो पहले भेजा गया था कुछ मैंने पॉइंट दे करके कि ये सब जगह है जो हम लोग सोचते हैं कि इसका यूज करा जा सकता है। तो 2-3 जगह थे, तो उन्हीं को ये सूटेबल कौन सा होगा, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल, उसी को देखने ये आए थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड। बुआरी जोर प्रखंड के महुआ बथान, राजभीटा जैसे कई गांव में सड़क नहीं होने से बदहाली है।